My name is Muhammad Rahman Javed. Today my topic of presentation is convert NFA to DFA. आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम एक NFA को एक DFA में एक मिनिमाइज DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। हम एक एग्जांपल के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको डिफ़ाइन करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास किस तरह एक NFA को DFA में कन्वर्ट किया है। As this is an epsilon NFA, first we need to find epsilon closure for each state। जैसा कि आप इसमें से देख सकते हैं कि हमारे पास तीन किस्म के वेरिएबल्स हैं, एक A, दूसरा B और तीसरा एप्सिलॉन। मीन्स हमारे पास ये एप्सिलॉन टाइप का एक NFA है जिसको हमने DFA में कन्वर्ट करना है। नाउ वी क्रिएट अ टेबल ऑफ स्टेट्स एंड एप्सिलॉन क्लोजर E। स्टेट जो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 6 हमारे पास स्टेट्स हैं। उन 6 के हमने एप्सिलॉन क्लोजर निकालने हैं। एप्सिलॉन क्लोजर निकालने का तरीका ये है, हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास स्टेट 1 से कितनी ट्रांजिशन है जो कि एप्सिलॉन की जा रही हैं। स्टेट 1 से हम चेक करते हैं, हमारे पास एक तो ट्रांजिशन जो है वो 2 की जानिब जा रही है एप्सिलॉन की, और जो एक उसके अलावा है वो 4 की जानिब जा रही है। इससे मीन्स है कि एक तो 1 हो गया, दूसरा 2 और तीसरा 4। मीन्स 1 2 और 4 तीन ऐसी ट्रांजिशंस हैं जो कि एप्सिलॉन क्लोजर की जानिब जा रही हैं। उसके बाद दूसरी स्टेट जो हमारे पास है उस पर हम देखते हैं, जब हम दूसरी स्टेट पे गए तो वहाँ से सिर्फ एक ही ट्रांजिशन जा रही है, ना कि एप्सिलॉन की जा रही है। इसलिए हम वहाँ पे कोई भी एप्सिलॉन की ट्रांजिशन शो नहीं करेंगे, सिर्फ 2 को ही लिख देंगे। उसके बाद हम 3 स्टेट पे जाते हैं, तो 3 पे हमारे पास 3 to 6 एक एप्सिलॉन क्लोजर की ट्रांजिशन जा रही है, जिसकी वजह से हम 3 और 6 को उस टेबल में फ़िक्स कर देंगे। उसके बाद 4 की ट्रांजिशन चेक करेंगे, 4 5 6। इसी तरह 5 की ट्रांजिशन जो एप्सिलॉन की है वो 4 5 6, और 6 हमारे पास लास्ट जो है वो एलिमेंट है, उसकी कोई ट्रांजिशन नेक्स्ट नहीं जा रही, इसलिए हम उसका भी 6 ही लिख देंगे। आप सब के बारे में अब ऊपर से पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हमने जो जो हमारे पास एप्सिलॉन की ट्रांजिशन थी, हमने सिर्फ उन्हीं ट्रांजिशन को मेंशन आउट किया है इस टेबल में। और जो पहली ट्रांजिशन है हमारे पास 1 2 4 इज इक्वल टू ए, उसको मैंने ए के इक्वल सिर्फ एक लेट किया है। ये किसी क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, हम इसे लेट किया है क्योंकि इसके बाद हमारे डेल्टा निकालना है, इसलिए हम उसे लेट करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास ए कैपिटल जो है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है स्मॉल ए से। मीन्स हमारे पास तीन किस्म की ट्रांजिशन थी, ए बी और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की हमने वो क्लोजर निकाल दी है। अब ए और बी का हमने डेल्टा निकालना है जो स्मॉल ए और बी है। हम कैपिटल ए जो लेट किया था उसे स्मॉल ए से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं बस साथ में उन दोनों को लिखेंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे डेल्टा में कि ए की कैपिटल की जो वैल्यू थी वो 1 2 और 4 थी हमारे पास। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 1 2 और 4 है डेल्टा की वैल्यू ए कैपिटल में, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद हम स्मॉल ए लिखेंगे। स्मॉल ए लिखने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी पास जो ट्रांजिशन जा रही हैं वो हम फिर से एप्सिलॉन की ही देखेंगे कि हमारे पास 1 2 और 4 से कितनी एप्सिलॉन की ट्रांजिशंस आगे जा रही हैं। हम यहाँ पे चेक करते हैं, हमारे पास 1 1 2 4 से हमारे पास जो एप्सिलॉन की ट्रांजिशन ए की जानिब जा रही हैं। अब हम ए को चेक कर रहे हैं, बी को चेक नहीं कर रहे, हम ए को चेक कर रहे हैं, इसलिए हमने 4 की जानिब नहीं जाना, हम 1 2 और 3 की तरफ जाएंगे। 3 to 6 हमारे पास एक एप्सिलॉन की ट्रांजिशन जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास जो है वो ई डेल्टा 1 2 4 ए इज़ इक्वल टू 3 6, ये हमारी वैल्यू निकल आई है ए कैपिटल ए और स्मॉल ए की। अब हम इसको लेट कर लेते हैं कैपिटल बी के। पहले भी हमने कैपिटल ए के लेट किया था, अब कैपिटल बी पे लेट कर लेते हैं। उसके नीचे हम चलते हैं, अब हमने निकालना है डेल्टा ए कैपिटल ए स्मॉल बी। कैपिटल ए और कैपिटल स्मॉल ए का निकाल लिया, अब हम कैपिटल ए और स्मॉल बी का डेल्टा निकालेंगे। उस डेल्टा को निकालने का तरीका हमारे पास है कि फिर से हम ए कैपिटल की वैल्यू पुट करेंगे और उसके साथ बी लिखेंगे, और चेक करेंगे कि बी से कितने जो हमारे पास डेल्टा ए है उसकी वैल्यू जो है 1 2 4 से बी के कौन कौन से एप्सिलॉन ट्रांजिशन जा रहे हैं। अब हम चेक करते हैं, 1 2 और 4 है हमारे पास। पिछली दफ़ा जब हमने ट्रांजिशन चलाई थी तो हम ए की जानिब गए थे क्योंकि हमारे पास स्मॉल ए था। अब हमारे पास स्मॉल बी है, इसलिए हम 1 4 और इस 5 की जानिब जाएंगे। अब 5 से देखें कौन कौन सी एप्सिलॉन ट्रांजिशन जा रही हैं। 5 से जो जा रही हैं वो 4 की तरफ जा रही है और एक 6 की तरफ जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 4 5 6। ये हमारे पास जो ट्रांजिशन बन जाएगी डेल्टा कैपिटल ए और स्मॉल बी की, और उसे हम लेट कर लेते हैं सी के इक्वल।
अब हम आगे चलते हैं, हम निकालते हैं डेल्टा कैपिटल बी इंटू स्मॉल ए। मीन्स कि अब पहले हमने निकाला कैपिटल ए स्मॉल बी, अब हम निकालेंगे कैपिटल बी स्मॉल ए। उसके लिए हमें जो बी को लेट किया है, इसकी बी की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और उसके साथ स्मॉल ए लिखेंगे। अब हम चेक करेंगे कि 3 से 6 जो हमारे पास एक ट्रांजिशन जा रही है, उससे नेक्स्ट हमारे पास ए की कौन कौन सी हमारे पास ट्रांजिशन है। जब हम देखते हैं कि 3 से जब 6 की जानिब हमारे पास ये ट्रांजिशन चलती है, 3 से 6 की जानिब, तो हम देखते हैं कि सिर्फ एक एप्सिलॉन की वो ट्रांजिशन जा रही है, 6 से नेक्स्ट कोई ट्रांजिशन हमारे पास नहीं आ रही। तो इसलिए इस स्टेट को हम एक एम्प्टी स्टेट लिख देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हम डेल्टा कैपिटल बी और स्मॉल बी की निकालते हैं। उसमें फिर से हम कैपिटल बी की वैल्यू पुट करेंगे और बी को लिखेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी स्टेट 3 और 6 से नेक्स्ट ऑनवर्ड हमारे पास बी की ट्रांजिशन चला रही है। जब हम यहाँ से चेक करते हैं 3 से 6 की जानिब जाते हैं, तो हम देखते हैं कि आगे हमारे पास वो उसकी बी की कोई भी ट्रांजिशन नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे भी हमारा जो है एम्प्टी सेट ही रहने देते हैं। इसी तरह हम सी कैपिटल सी और स्मॉल ए निकालेंगे। कैपिटल सी की वैल्यू लिखी, ए का लिखा और 4, 5, 6 से हमने ए की ट्रांजिशन चेक की, तो हमारे पास कोई भी ट्रांजिशन नहीं आ रही थी जिसको एप्सिलॉन होती है, और वो हम इसमें लिख देते। इसीलिए हमने यहाँ पे भी एक एम्प्टी सेट लिख दिया। अब लास्ट वन जो हमारे पास है वो कैपिटल सी और स्मॉल बी है। इसको हमने लिखा डेल्टा कैपिटल सी की वैल्यू हमारे पास है 4, 5, 6 और स्मॉल बी। जब इनको हमने तीनों को इसके साथ बी के साथ लिखा है, तो हमने चेक किया ऊपर जाके कि इसकी हमारे पास ट्रांजिशन कौन कौन सी आ रही। 4, 5, 6 ये हमारे पास 3 ट्रांजिशन है, 4, 5 और 6। इससे हम देख सकते हैं कि हमारी 5 से 4 की तरफ, 4 से 5 की तरफ और 5 से 6 मींस इन तीनों पे हमारी जो एप्सिलॉन की ट्रांजिशन चल रही है। इसलिए हम इन तीनों को मिला के एक सेट लिख देंगे जो कि हमारे पास हो जाएगा 4, 5, 6, और वही हमारी सेम सी कैपिटल की वैल्यू भी है। आप चेक कर सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास आ जाता है कन्वर्ट एनएफए टू डीएफए में, कि हमारे पास पहले स्टेट कौन कौन सी थी। हमारे पास स्टेट थी कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, जो कि हमने खुद से सिलेक्ट की हैं। जिन तीनों को हमने एंड पे लास्ट पे एक डीएफए में यूज़ करेंगे। और हमारे पास जो ट्रांजिशन थी वो ए और बी की ट्रांजिशन हमारे पास मौजूद थी। अब चेक कर सकते हैं कि जो ए हमारे पास है उस पर माइनस का निशान लिखा हुआ, मीन्स ये हमारी इनिशियल स्टेट है, और इधर बी प्लस और सी प्लस लिखा है, इसका मतलब है ये हमारे पास फाइनल स्टेट्स हैं। अब हम ऊपर चेक करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले ए पे जो ए की ट्रांजिशन है वो क्या हुई थी। कैपिटल ए और स्मॉल ए में हम चेक कर सकते हैं हमारे पास ट्रांजिशन थी वो 3, 6 थी। अब नीचे आप चेक करें, हमारे पास 3, 6 आ गया। और अब हम चेक करते हैं कैपिटल ए और स्मॉल बी पे हमारे पास ट्रांजिशन क्या थी, वो थी 4, 5 और 6, और हमने वही लिख दी 4, 5 और 6। इसी तरह बी की ए पे और स्मॉल बी पे दोनों ट्रांजिशन एम्प्टी थी, इसलिए वो हमने वो एम्प्टी सेट लिख दिया। सी की ए पे ट्रांजिशन एम्प्टी थी, इसलिए एम्प्टी लिख दिया। और अब हम चेक कर रहे हैं कि सी की बी पे ट्रांजिशन क्या थी, तो वो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसकी ट्रांजिशन थी 4, 5 और 6, और वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास स्टेट भी मिल चुकी हैं, इनपुट और उनकी ट्रांजिशंस भी मिल चुकी हैं। अब हम इससे एक मिनिमाइज्ड डीएफए क्रिएट कर सकते हैं। और जहाँ पे मैंने बताया कि इंडिकेट प्लस साइन इंडिकेट दैट इट्स फाइनल स्टेट, माइनस साइन इंडिकेट्स इट्स इनिशियल स्टेट। और इसके बाद हम ये है हमारे पास जो हमारा मेन फोकस था कि हमने एक मिनिमाइज्ड डीएफए अखज़ करना है या उसमें से इंक्लूड करना है। उसमें से हमने एक मिनिमाइज्ड डीएफए बनाना है जो हमें एक एनएफए दिया गया था। उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले स्टेबल में देखें, ए से हमारे पास ए और बी की जानिब जो ट्रांजिशन जा रही थी वो थी 3, 6 और 4, 5, 6। मींस ए से बी की जानिब भी जा रही है, ए से सी की जानिब भी जा रही है। और उसके बाद बी से ना तो ए की तरफ जा रही है ट्रांजिशन, ना कोई बी की जानिब जा रही है, इसलिए वो दोनों एम्प्टी हो जाएंगे। और एक सी की जो अपनी ए की ट्रांजिशन है वो तो नहीं जा रही, लेकिन सी के ऊपर बी की ट्रांजिशन है वो उसी के ऊपर लूप है, तो वो हमने उसके ऊपर लगा दी और आगे उसका जवाब दे दी कि देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ मिनिमाइजेशन इन दिस डीएफए। मींस के ये सबसे मिनिमाइज डीएफए है जो हमने पहले एनएफए लिया था, ये उसका मिनिमाइज डीएफए है थ्रू एप्सिलॉन। हमने एप्सिलॉन को यूज़ करते हुए एक मिनिमाइज्ड डीएफए हमने बना लिया है। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये इस टाइम सामने आपके, इसको आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक एनएफए है जी, इसको भी हमने एक मिनिमाइज डीएफए में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं एज दिस इज़ एन एप्सिलॉन। ये मैंने पहले भी आपसे ये चीज़
डिस्कस किया कि ये एक एप्सिलॉन एनएफए है जिसमें ए बी और सी और एप्सिलॉन की ट्रांजिशन यूज़ हो रही है। इसमें एक चीज़ न्यू ये है कि पहले क्वेश्चन में सी की ट्रांजिशन नहीं थी हमारे पास, लेकिन इसमें हमारे पास सी की ट्रांजिशन भी है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले हमने एप्सिलॉन की ट्रांजिशन निकाली। 1 पे हमारे पास जो एप्सिलॉन की ट्रांजिशन वो 1 है। 2 पे हमारे पास 2 3 5 8 है, जिसको हमने लेट कर लिया ए के इक्वल, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने किया था। और 3 पे हमारे पास ट्रांजिशन 3 है। 4 पे हमारे पास 4 और 8 ट्रांजिशन है। 5 पे हमारे पास जो ट्रांजिशन है वो ओनली 5। 6 पे हमारे पास ओनली 6 है। 7 पे हमारे पास जो एप्सिलॉन की ट्रांजिशन जा रही है वो है 7 और 8। और 8 पे जो हमारे पास 8 नंबर वाले पे है जो हमारे पास ट्रांजिशन एप्सिलॉन की वो है 2 एंड 8। अब नेक्स्ट हम डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा निकालने का सेम वही वे है जो पहले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था कि पहले सबसे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए की वैल्यू लिखेंगे और उससे चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी ट्रांजिशंस इससे ए से एप्सिलॉन की जा रही हैं। तो हमने चेक किया कि हमारे पास 3 और 6 की ट्रांजिशन जो वो एप्सिलॉन की ट्रांजिशन है, जिसको हमने बी के इक्वल कर दिया, लेट कर लिया बी के इक्वल। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं ए कैपिटल ए स्मॉल बी की डेल्टा। उसमें हमने कैपिटल ए की वैल्यू पुट की, बी स्मॉल लिखा और वहाँ से चेक की हमने एप्सिलॉन की जो ट्रांजिशन है वो 2 और 3 है, और जिसको हमने सी के इक्वल लेट कर लिया। डेल्टा ए कैपिटल और स्मॉल सी की हम जब निकालते हैं वैल्यू, तो हमारे पास वो निकलती है कि जब कैपिटल ए की वैल्यू पुट करेंगे इसमें और साथ में स्मॉल सी लिखेंगे, तो हमारे पास जो उसकी ट्रांजिशन जो एप्सिलॉन की निकलेंगी वो होंगी 7 एंड 8। और जो हम इससे नीचे चलते हैं, इसके बाद डेल्टा बी कैपिटल बी और स्मॉल ए की हम जब निकालते हैं वैल्यू, तो वो हमारे पास आती है 4 8 इंटू स्मॉल ए। वो इसकी हम जब ट्रांजिशन चेक करते हैं एप्सिलॉन की, वो हमारे पास आती है 2 3 4 8। और इसी तरह बी कैपिटल और स्मॉल बी का जब डेल्टा हम फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल बी की वैल्यू हमने लिखी 4 8, साथ में स्मॉल बी लिखा और चेक किया कि बी से 4 और 8 की कौन कौन सी एप्सिलॉन की ट्रांजिशन जो हमारे पास आ रही हैं, वो हमारे पास आ रही थी 2 4 5 8। इसी तरह हम चेक करते हैं कैपिटल बी और स्मॉल सी की डेल्टा की वैल्यूज़। हमने कैपिटल बी की वैल्यू पुट की 4 और 8, साथ में स्मॉल सी लिखा और हमने चेक की, तो हमारे पास एप्सिलॉन की जो वैल्यू निकली है वो है 2 3 4 5 7 एंड 8। इसी तरह हम चलेंगे, हमारे पास इसमें 3 वेरिएबल थे ए बी सी, 3 ट्रांजिशन थी हमारे पास डिफरेंट किस्म की। इसलिए पहले क्वेश्चन में तो हमारे पास 2 थी, इसलिए हमने ए और बी से उसका सोल्यूशन फाइंड किया था, लेकिन इसमें हमारे पास 3 है, तो इसमें हम ए बी और सी को भी यूज़ करेंगे। कैपिटल सी और स्मॉल ए की ट्रांजिशन हम चेक करेंगे, डेल्टा वैल्यूज चेक करेंगे। इसकी डेल्टा वैल्यूज चेक करने के लिए हमारे पास है 4 2 8 इंटू स्मॉल ए, और वो हमारे पास है उसकी ट्रांजिशन जो है वो एम्प्टी होगी, क्योंकि हमारे पास उससे कोई ट्रांजिशन नहीं जा रही। डेल्टा सी कैपिटल सी स्मॉल बी, और इसमें हम चेक करते हैं कि हमारे पास ई डेल्टा 4 2 8 और स्मॉल बी इज़ इक्वल टू, इससे हमने चेक किया तो हमारे पास जो है वो हमें दे रहा है 2 4 2 5 और 8 की ट्रांजिशन जो है एप्सिलॉन की दे रहा है। उसके बाद हम डेल्टा कैपिटल सी और स्मॉल सी की हम जब वो वैल्यूज चेक करते हैं डेल्टा, तो वो हमारे पास है 4 2 8 स्मॉल सी विच इज़ इक्वल टू 2 5 7 8। मीन्स के इससे जो सी से नेक्स्ट वो एप्सिलॉन की उनकी वो जो 4 2 8 से उसकी नेक्स्ट सी की ट्रांजिशन जा रही हैं वो 2 5 7 एंड 8 है। इसके बाद हम निकालते हैं इसका सबसे पहले स्टेट्स, इनपुट ए इनपुट बी और इनपुट सी। ए हमारे पास है इनिशियल स्टेट, बी और सी जो हमारे पास है फाइनल स्टेट्स हैं 2। सबसे पहले हमने चेक किया जो ए से जो हमारे पास ट्रांजिशन जो हो रही है वो 4 8 की है, और इससे जो बी की ट्रांजिशन है ए से वो 2 8 है, और जो सी की ट्रांजिशन है वो 7 8 है। इसी तरह बी की हमारे पास है 2 3 4 8, और बी स्मॉल बी की जो है हमारे पास 2 4 5 8, और स्मॉल सी की जो है ट्रांजिशन बी कैपिटल पे वो है 2 3 4 5 7 8। सी कैपिटल की जो ए की ट्रांजिशन है वो है एम्प्टी हमारे पास। सी कैपिटल और बी स्मॉल की ट्रांजिशन जो है 2 5 8 है हमारे पास, और सी कैपिटल और सी स्मॉल की जो हमारे पास ट्रांजिशन हैं वो है 2 5 7 8। अब हम इसका देखते हैं कि हमारे पास मिनिमाइज एक डीएफए क्रिएट होता है या नहीं होता है। अब हम आते हैं जो प्लस की साइन है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि फाइनल स्टेट है, और जो माइनस का साइन है वो इनिशियल स्टेट को इंडिकेट कर रहा है। इन दी सेकंड क्वेश्चन देयर इज़ नो मिनिमाइज डीएफए।
इस क्वेश्चन का मिनिमाइज डीएफए हम नहीं बना सकते। वो इसलिए नहीं बना सकते कि हमारे पास इसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं जो कि ए की तरफ जा रही हैं, बी की और सी की तरफ जा रही हैं। हमारे पास ज़्यादा स्टेट्स हैं, इस वजह से हम इसका एक मिनिमाइज डीएफए नहीं क्रिएट कर सकते। थैंक यू।